हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं यूएस मिलिट्री ने वर्ल्ड वॉर 1 में डॉग्स को सोल्जर्स की तरह यूज किया। वॉर में 3000 डॉग्स ने सोल्जर्स की तरह इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। फिर हम मैक्स नाम के कुत्ते को देखते हैं। मैक्स यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स को अफगानिस्तान की एक जगह पे ले आया। मैक्स का मालिक काइल उसके साथ ही है। बाकी सोल्जर्स गांव वालों से बात करने की कोशिश करने लगे। मैक्स की मदद से आर्मी को वहां एक घर में इलीगल स्टोरेज मिला जिसमें बहुत सारी गन्स और बाकी हथियार थे। गांव वाले इन हथियारों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेचते हैं। इस मिशन का पता लगाना मैक्स और काइल के लिए बहुत बड़ी बात थी। शाम को काइल आर्मी बेस कैंप पे आ गया। उसने अपने पेरेंट्स से बात करी। काइल के पेरेंट्स भी मैक्स को अपने बच्चे और घर के फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। काइल का छोटा भाई जिसका नाम है जस्टिन, उसे डॉग्स कुछ खास पसंद नहीं थे। जस्टिन 24 घंटे वीडियो गेम खेलता रहता। उसे इस बात से जलन थी, लोग उसके बड़े भाई मतलब काइल की ज्यादा तारीफ करते रहते। अगले दिन काइल को सीनियर्स ने बुलाया। किसी सैनिक ने कुछ हथियार चुराए हैं। ग्रुप में कोई तो है जो उन्हें धोखा दे रहा है। काइल को पता था ये काम उसके बेस्ट फ्रेंड टाइलर का है। टाइलर गन्स और हथियारों की चोरी करके उनकी स्मगलिंग करके पड़ोसी देशों को बेचता। ये बात टाइलर ने काइल के सामने मान भी ली। जब दोनों अगले मिशन के लिए निकले, टाइलर ने काइल से उसका मुंह बंद रखने के लिए कहा। मैक्स आगे चल रहा था, सैनिक उसके पीछे थे। मैक्स बीच में ही रुक गया जैसे वहाँ कोई खतरा हो, मगर टाइलर ने उसे आगे चलने के लिए कहा। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैक्स जैसे ही आगे बढ़ा वहाँ ब्लास्ट हो गया। लोकल्स ने आर्मी के लिए जाल बिछाया हुआ था। चारों तरफ धमाके होने लगे। काइल अपने वफादार डॉग मैक्स को बचाने के लिए भागा। उसने टाइलर की मदद मांगी पर टाइलर पत्थर के पीछे छिपा रहा। वो मैक्स और काइल की हेल्प के लिए नहीं गया। गोलियां चलती रहीं। इस सब में काइल मारा गया। बाकी आर्मी सोल्जर्स और मैक्स बच गए। टेक्सास में काइल का बाप रे अपने छोटे बेटे जस्टिन को चमका रहा होता है। दोनों की कुछ बात हो रही थी, तभी कुछ आर्मी ऑफिसर्स उनके घर आए। काइल की जाने की खबर जैसे ही फैमिली को पता लगी, सारे जन एकदम टूट गए। काइल के फ्यूनरल वाले दिन सोल्जर्स मैक्स को काइल के कॉफिन के पास ले आए ताकि मैक्स अपने मालिक को गुड बाय कह दे। मैक्स काइल के अलावा किसी और की बात नहीं सुनता, इसलिए काइल के जाने के बाद मैक्स को कंट्रोल करना सबके लिए काफी मुश्किल होने लगा। मैक्स काइल के कॉफिन के पास बैठ गया। वो बहुत उदास था। सोल्जर्स मैक्स को वापस कार में ले जाने लगे तो मैक्स उनके काबू में नहीं आया। तभी मैक्स की नजर जस्टिन पे पड़ी। उसने जस्टिन को पहचान लिया। जस्टिन की मदद से सोल्जर्स ने मैक्स को कार में बैठाकर एक शेल्टर में भेज दिया। जस्टिन घर आकर हमेशा की तरह वीडियो गेम खेलने लगा। वो अपने भाई काइल की मौत से बहुत दुखी है। उसने सबका ब्लेम अपने बाप पर डाला। उसने ही काइल को मिलिट्री में भेजा था। दोनों की फिर से बहस होने लगी। इतने में रे की बीवी पेमेला ने आवाज लगाई कि मैक्स के शेल्टर से उन्हें कॉल आया है, उन्हें वहां जाना होगा। फैमिली शेल्टर गई। सोल्जर्स ने बताया कि काइल के जाने के बाद मैक्स एकदम बेकाबू हो गया है। वो किसी की बात नहीं सुनता। मैक्स भौंकता, चिल्लाता और तेज आवाज निकालता। अब उसका मिलिट्री में भी कोई यूज नहीं है। मैक्स को बाहर भेजना भी सही नहीं है, तो सबने फैसला लिया है कि वो मैक्स को मार देंगे। लेकिन मैक्स जस्टिन की सारी बातें सुनता है, तो फैमिली ने सोचा वो मैक्स को जस्टिन के लिए अडॉप्ट कर लेंगे। तीनों मैक्स को लेकर घर आ गए। मैक्स को घर में रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए रे ने एक पट्टा बांध के कुत्ते को बाहर गार्डन में बांध दिया। जस्टिन को मैक्स का बेबी सिटर बोले तो मालिक बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टिल उसने मैक्स के लिए सब कुछ किया। रात को मैक्स भौंकता रहा। फैमिली और पड़ोसियों को उसकी आवाज से सोने में बड़ी दिक्कत हुई। जस्टिन ना चाहते हुए भी मैक्स को शांत कराने आ गया, लेकिन जब वो मैक्स को शांत कराकर जाने लगा तो मैक्स फिर से भौंकने लगा। सुबह को पमीला ने जस्टिन को उठाया। वो मैक्स को शांत कराते कराते गार्डन में ही सो गया था। जस्टिन अपने दोस्तों से मिलने गया। उसके खास दोस्त का नाम है चोई। जस्टिन ऑनलाइन पायरेट्स गेम को अपने दोस्तों को बेचता। आज भी वो यही कर रहा था। उसकी मुलाकात चोई की कजन कारमेन से हुई। कारमेन को डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब उसे पता लगा जस्टिन से
मैक्स नहीं संभाला जा रहा तो कारमेन बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। कारमेन के घर आने से पहले जस्टिन ने नए कपड़े पहन के बाल सेट कर लिए। इस बात से क्लियर होता है जस्टिन कारमेन को पसंद करता है और वो इस मौके को खाली नहीं जाने देगा। कारमेन की हेल्प से मैक्स जस्टिन के साथ चलना सीख गया। वो शांति से उसकी बात भी मान गया। लड़की जाने लगी तभी जस्टिन की माँ ने उसे डिनर करके जाने के लिए कहा। सब खाने की टेबल पर बैठ गए। पमीला काइल की डेथ को लेकर इमोशनल हो रही है। सारे जने थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या बोले। इतने में उन्हें मैक्स के चिल्लाने की आवाज आई। गेट पे घंटी बजी। जस्टिन देखने गया। गेट पे टाइलर था। टाइलर रे के घर पे आया है। वो इंसिडेंट में घायल हो गया था, इसलिए कुछ टाइम के लिए वो अपने घर चला गया। रे और पमीला टाइलर को देख के खुश हुए। उन्होंने टाइलर को 4 जुलाई को होने वाली परेड में इनवाइट किया। पैम टाइलर को मैक्स से मिलाने लाई। उसे लगा शायद दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, पर मैक्स टाइलर को देखकर तेज तेज भौंकने लगा। यहाँ तक कि गुस्से में मैक्स ने अपनी रस्सी खोली और टाइलर पे अटैक करने के लिए भागा। जस्टिन ने कारमेन की हेल्प से मैक्स को रोक लिया। टाइलर खिड़की से मैक्स को गुस्से से देखने लगा। वो समझ गया मैक्स उसके बुरे इरादों के बारे में जानता है। मैक्स जस्टिन के साथ घुल मिल गया तो आज जस्टिन मैक्स को अपने साथ जंगल ले गया। सब बच्चे साइकिल पे थे। कारमेन को डर है मैक्स को बिना रस्सी के ले जाना कहीं उन्हें मुसीबत में न डाल दे। जस्टिन को ऐसा नहीं लगता। सारे जने साइकिल पर बैठ के जंगल से जाने लगे। मैक्स भी फुल स्पीड में उनके पीछे जाने लगा। घर आके जस्टिन ने बाहर रखा हुआ पिंजरा देखा। इसे रे खरीद कर लाया है। लड़के के पूछने पे उसकी माँ ने बताया कि वो पिंजरा इसलिए लाए हैं ताकि मैक्स किसी पे हमला न करे, जैसे उसने कल टायलर के साथ किया। आज 4 जुलाई है, परेड वाला दिन। पटाखे जलने लगे। इधर मैक्स पटाखों की आवाज से इधर उधर कूदने लगा। उसे डर लग रहा है। जस्टिन ने घर आकर मैक्स को शांत कराया। उसने मैक्स को घर के अंदर जाने के लिए कहा। मैक्स डरा हुआ है। उसने जस्टिन की एक बात नहीं मानी तो जस्टिन मैक्स को शांत कराने के लिए वहीं पिंजरे में मैक्स के साथ बैठ गया। टाइलर रे के साथ स्टोरेज यूनिट फैसिलिटी में काम करने लगा। जब रे ने टाइलर से काइल की मौत कैसे हुई पूछा तो टाइलर ने झूठ कहा कि मैक्स ने काइल पे अटैक किया। अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मैक्स को समझते हुए रे गुस्से में आ गया। उसने घर आके गन लेकर मैक्स पे तान दी। तब वहाँ आसपास कोई नहीं था। लकीली एकदम से जस्टिन टाइम पे आ गया। जस्टिन ने रे से पीछे हटने को कहा। रे ने अपने बेटे को वार्निंग दी कि अगर मैक्स ने एक बार और किसी से पंगा लिया तो वो उसे मार देगा। अगले दिन जस्टिन उस सेंटर में आ गया जहां काइल ने मैक्स को ट्रेनिंग दी थी। काइल के अच्छे दोस्त और सोल्जर ने बताया मैक्स एक अच्छा डॉग है, वो कभी अपने ट्रेनर पर हमला नहीं कर सकता। यहाँ जस्टिन को पता चला टाइलर अपने घर घायल होने की वजह से गया ही नहीं था। लड़का कंफ्यूज हो गया। टाइलर ने सबसे झूठ क्यों कहा। जस्टिन कारमेन के घर आ गया। उसके हाथ में डीवीडी भी है जिसमें काइल ने मैक्स को ट्रेनिंग दी थी। दोनों वीडियो देखने लगे। जस्टिन को भरोसा था उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मैक्स नहीं है। अचानक चोई का क्रिमिनल एसोसिएट आ गया। इसका नाम है अमीलो। उसने जस्टिन से पायरेट गेम के बारे में पूछा। तभी अमीलो को टाइलर का कॉल आया। जस्टिन को इस बात पे शक हो गया। अमीलो के जाते ही मैक्स के साथ जस्टिन उसके पीछे गया। उन्हें देखना है कि आखिर अमीलो टाइलर के साथ क्या बिजनेस करता है। दोनों जंगल के बीच एक जगह आ गए। वहाँ टाइलर अमीलो और कुछ इटालियन गैंगस्टर से मिला। गुंडे गन्स और हथियार खरीद रहे हैं। जस्टिन समझ गया टाइलर गन्स की चोरी अफगानिस्तान से करके बाकी गैंगस्टर को बेचता है। उनके साथ 2 कुत्ते भी थे। उन्होंने मैक्स की खुशबू को सूंघ लिया। जस्टिन भागने लगा पर कुत्तों ने मैक्स पे हमला कर दिया। मैक्स ने दोनों कुत्तों को पेल दिया। मैक्स और जस्टिन बिना टाइलर की नजरों में आए हुए जंगल से भाग निकले। घर आकर जस्टिन ने देखा वहाँ टाइलर अपने बिजनेस पार्टनर डेप्टी स्टैक के साथ बैठा हुआ था। उन्हें जंगल में जस्टिन की साइकिल मिल गई थी और इस बात से उन्हें पता लग गया कि जस्टिन ने उन्हें गन्स लेते देते देख लिया है। स्टैक के हाथ में पट्टी बंधी है। उसने झूठ कहा कि मैक्स ने उस पर अटैक कर दिया।
उसी समय उसे चोट लग गई। मैक्स सबके लिए खतरा बन गया है, इसलिए अब उन्हें उसे मारना होगा। जस्टिन को पता है दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। इतने में टाइलर कहने लगा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। टाइलर ने लड़के को मुंह बंद रखने के लिए कहा। उसने जो देखा वो किसी को नहीं बताएगा। जस्टिन ने डर के मारे टाइलर की बात मान ली। वो अपनी और फैमिली की सेफ्टी के लिए मुंह बंद रखेगा। डॉग शेल्टर से कुछ बंदे आकर मैक्स को अपने साथ ले गए। टाइलर काम पे रे की स्टोरेज यूनिट पर वापस आ गया। रे ने उससे स्टोरेज यूनिट के बारे में पूछा। वहाँ बिना पेपर वर्क के टाइलर गन रख रहा है। उसने रे से झूठ कहा कि उस जगह को मेरा दोस्त यूज कर रहा है। शेल्टर में मैक्स ने सबकी नाक में दम कर दिया। उसने डॉग हैंडलर पर अटैक किया और शेल्टर से भाग के घर आ गया। रे ने घर आके अपने बेटे से पूछा कि उसने टाइलर और स्टैक के साथ क्या देखा, जो वो सबको नहीं बता रहा, मगर जस्टिन ने मुंह बंद रखा। रे बार बार पूछता रहा। स्टिल जस्टिन भैया भी अपने को रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल चुप। उसी रात रे स्टोरेज यूनिट आ गया। उसने टाइलर और डेप्टी स्टैक को रूम से गाड़ी में गन्स रखते हुए देख लिया था। पहले तो दोनों ने बहाना बनाने का ट्राई किया, मगर जब बात नहीं बनी और उन्हें लगा रे को सब पता चल गया है, तो स्टैक ने रे पर गन तान दी। दोनों ने रे को डील खत्म होने के बाद मारने का प्लान बना लिया। पैम को रे का कॉल आया, आज रात वो हंटिंग कैबिन में रुकेगा। वो हैरान थी क्योंकि उनके पास तो कोई हंटिंग कैबिन है ही नहीं। तभी घर के सामने मैक्स आ गया। जस्टिन मैक्स के साथ चोई के घर जाकर सारी बात उसे बता देता है। मैक्स, चोई और कार्मेन के साथ स्टोरेज यूनिट आ गया। इसके बाद वो सब जंगल के एक खाली सी जगह पे आ गए। जस्टिन ने देखा रे को स्टैक और टाइलर ने बंदी बनाया हुआ है। कार्मेन पुलिस को बुलाने जंगल से चली गई। दोनों लड़के जंगल में ही रहे। मैक्स भी उनके साथ था। एनिमी डॉग्स ने फिर से मैक्स को सूंघ लिया। उन्होंने मैक्स पे हमला कर दिया। अमीलो और टाइलर भी जस्टिन की तरफ उसे मारने के इरादे से भागे। स्टैक रे पर नजर रखने के लिए वहीं रुका रहा। मौका देखकर रे ने स्टैक पर हमला कर दिया। उसने गन लेकर अपने हाथ खोल लिए। काफी देर लड़ने के बाद मैक्स ने भी एनिमी डॉग को हरा दिया। मैक्स रे के पास आ गया। दोनों जस्टिन के पास गए। दोनों बाप बेटे मिल गए और गले लगे, लेकिन टाइलर अभी भी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए रे ने अपने बेटे को दूसरी डायरेक्शन में भेजा। डिप्टी स्टैक कार से रे का पीछा करते हुए आ गया। रे ने जैसे तैसे करके स्टैक पर गोली चला दी। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी पेड़ में ठुकी, उसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। इधर मैक्स जस्टिन के साथ जंगल में भागते हुए आगे आ गया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें टाइलर ने पकड़ लिया। टाइलर ने गुस्से में जस्टिन पे गन रखी और कहा, मैं डील को शांति से खत्म होने देना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ। सब रायता फैल गया। टाइलर गोली चलाने ही वाला होता है, इतने में पीछे से मैक्स भागते हुए आया। उसने जस्टिन को बचाने के लिए टाइलर पर हमला कर दिया। दोनों ब्रिज से नीचे पानी में गिर गए। मैक्स को चोट लग गई, पर वो जिंदा है। कार्मेन पुलिस के साथ सीन पे आ गई। जस्टिन और मैक्स को पुलिस ने बचा लिया। अगले सीन में हम जस्टिन को उसके भाई काइल की कब्र पे देखते हैं। जस्टिन काइल को थैंक यू कहता है। उसने मैक्स जैसा अच्छा डॉग उसे दिया। लड़के ने पहली बार अपने भाई को सैल्यूट भी किया। जब मैक्स घर आया तो पैम और कार्मेन ने उसका घर में बहुत अच्छे से वेलकम किया। सब बहुत खुश थे। दोनों ने साथ में मिलकर मैक्सिकन फूड भी बनाया। चोय बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है। अब जस्टिन और कार्मेन का गुल्लू भी शुरू हो गया। रे घर आया तो जस्टिन ने उससे मैक्स के पिंजरे के बारे में पूछा। रे बोला, मैंने पिंजरा बेच दिया है। अब वक्त आ गया है जब मैक्स हमारे साथ घर के अंदर रहेगा। अब से मैक्स फैमिली का मेंबर है। सब डिनर की तैयारी में लग गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।